खौफनाक तूफान के बीच समंदर के दरमियान एक जजीरा, शटर आइलैंड। यहाँ एक अस्पताल है, लेकिन ये कोई आम अस्पताल नहीं। यहाँ वो लोग रखे जाते हैं जिन्हें दुनिया भूल चुकी है, मुजरिम, पागल और वो जो दोनों के बीच फंस चुके हैं। कहानी शुरू होती है एक फेरी बोट से। तो अमरीकी मार्शल्स, टिडी डेनियल्स और उसका साथी चोकाउल इस जजीरे की तरफ जा रहे हैं। हवा में नमी है, बादल गरज रहे हैं और समंदर की लहरें ऐसे उठ रही हैं जैसे किसी राज को छुपाना चाहती हूं। टीडी का चेहरा थका हुआ है, मगर आंखों में एक मकसद है। वो कहता है, हम यहाँ एक मरीज को ढूंढने आए हैं। रेचल सोलांडो, जो अपने 3 बच्चों को कत्ल करने के जुर्म में यहाँ लाई गई थी, और अब वो गायब है। जब वो आइलैंड पर पहुंचते हैं तो अस्पताल का मंजर अजीब लगता है। अवनची दीवारें, बंदूक बरदार गार्ड्स, सख्त चेक पोस्ट्स और अमले के चेहरे जैसे किसी अनजाने खौफ में डूबे हों। डॉक्टर कावली उनका इस्तकबाल करता है। वो कहता है, हम सब हैरान हैं कि वो औरत कैसे गायब हुई। ये जगह फुल प्रूफ है। लेकिन टीडी को यकीन नहीं। वो अस्पताल के हर कमरे की तलाशी लेता है। रेचल के कमरे में एक ही चीज मिलती है, एक कागज जिस पर लिखा है द लॉ ऑफ फोर्ट हु इज 67। ये क्या मतलब है? कितने मरीज हैं? 66 तो 77 कौन है? टीडी और चुक तफ्तीश शुरू करते हैं। कैदी डरे हुए हैं। अमला सवालों से बचता है। एक कैदी आहिस्ता से कहता है, ये जगह वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। यहाँ हर कोई पागल है, कुछ हकीकत में और कुछ बस दिखाने के लिए। रात को टीडी को नींद नहीं आती। वो अपनी बीवी डोलोरेस को ख्वाब में देखता है। वो मुस्कुराकर कहती है, टीडी, रेचल अब भी यहाँ है, बस तुम्हें सच देखने की हिम्मत चाहिए। टीडी जाग जाता है, पसीने में भीगा हुआ। अगले दिन डॉक्टर कावली उसे तसल्ली देता है, मगर टीडी के दिल में शक गहरा होता जा रहा है। उसे लगता है कि अस्पताल में कोई खौफनाक राज छिपा है। शायद हुकूमत यहाँ कैदियों पर तजर्बे कर रही है। दिमाग को कंट्रोल करने वाले एक नर्स चुपके से उसके हाथ में पर्ची देती है। रन व्हाइल यू कैन, दे आर वॉचिंग यू। टेडी चौंक जाता है। कौन देख रहा है उसे? क्या ये कोई साजिश है? तूफान तेज हो जाता है। बारिश के दौरान वो अस्पताल के बंद हुए वार्ड सी में चुपके से दाखिल होता है। ये वो जगह है जहां सबसे खतरनाक मरीज रखे जाते हैं। अंदर अंधेरा, जंजीरें और चीखों की आवाजें। एक कैदी, जिसे वो पहचानता नहीं, कहता है, तुम इन्हें पकड़ने आए हो? नहीं, वो तुम्हें यहां लाए हैं। तुम खुद उनके खेल का हिस्सा हो। टीडी का दिल तेज धड़कने लगता है। क्या मतलब? कैदी मुस्कुराता है। तुम सोचते हो तुम मार्शल हो, मगर हकीकत कुछ और है। वो बाहर भागता है। बारिश में बिजली की चमक में उसे अपनी बीवी फिर दिखाई देती है। डोलोरेस कहती है, तुम हकीकत से नहीं भाग सकते टीडी। तुम खुद शटर आइलैंड का कैदी हो। और अगले ही लम्हे वो गायब हो जाती है। टीडी अब खुद पर शक करने लगता है। क्या ये सब सच है, या उसका दिमाग खेल खेल रहा है? क्या वो खुद पागल हो चुका है? अगले दिन वो लाइट हाउस की तरफ निकलता है, वही जगह जिसके बारे में उसे लगता है कि वहां इंसानों पर तजर्बे होते हैं। वो तेज हुआ में दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और वहां बैठा है चुक। लेकिन वो उसका साथी नहीं, बल्कि डॉक्टर शिहान, अस्पताल का सीनियर साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर कहता है, टेडी, या शायद कहना चाहिए एंड्रयू लेडिस, तुम खुद उस अस्पताल के मरीज हो। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बच्चों को मारा, और तुमने अपनी बीवी को, तुमने ये फरेब खुद बनाया है ताकि तुम अपने जुर्म से बच सको। टीडी हैरान रह जाता है। उसके जहन में सब यादें टूटने लगती हैं। बीवी की चीख, बच्चों की लाशें, उसकी अपनी पस्तूल की आवाज, सब एक झटके में वापस आ जाता है। वो चीखता है, नहीं, ये झूठ है। लेकिन अंदर से वो जानता है, शायद ये सच है। कुछ दिन बाद अस्पताल के बाग में टीडी या एंड्रयू खामोश बैठा है। डॉक्टर शिहान आता है और नरमी से पूछता है, कैसे हो एंड्रयू? आज तुम्हें सब याद है? टीडी मुस्कुराता है, एक लम्हे के लिए उसे देखता है और कहता है, कौन सा रास्ता बेहतर है, एक मुजरिम की तरह जीना या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना? डॉक्टर खामोश हो जाता है। गार्ड्स आते हैं। टीडी खामोशी से उनके साथ चल देता है। उसके चेहरे पर सुकून है, या शायद पागलपन। फेरी दोबारा साहिल से टकराती है। बादल छुट चुके हैं, मगर नाजरीन के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या टीडी वाकई पागल था, या उसने खुद को बचाने के लिए पागल बनने का ढोंग रचाया? क्या शटर आइलैंड सिर्फ एक अस्पताल था, या इंसान के दिमाग की वो जगह जहां सच और वो हम एक दूसरे में गुम हो जाते हैं? कभी कभी हकीकत जानने से बेहतर होता है ख्वाब में ही रहना। खुद हाफिज, इंतजार करना नेक्स्ट वीडियो का।